हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं। लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन इतने दिनों में किसी ने भी अनसब्सक्राइब नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग भी मुझसे जुड़े थे, आपने अपना सपोर्ट बनाए रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूके के रिलेशंस के बारे में। यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर इंडिया आए थे। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर इंडिया आए थे और इंडिया और यूके के बीच में काफी सारे महत्वपूर्ण ट्रेड डील साइन हुए हैं। कौन कौन से फील्ड में हुए हैं, इसको जानने से पहले यूके और इंडिया के बीच में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं, इंडिया की करेंसी को हम रुपीस बोलते हैं, रुपीस। वहां पे यूके के करेंसी को स्टर्लिंग पाउंड बोलते हैं, स्टर्लिंग पाउंड। यहां का रुपीस का साइन क्या है? रुपीस का साइन है आर, रो, ठीक है। और स्टर्लिंग पाउंड का साइन क्या है? ई, ई के साइन का दिखने वाला ये इनका पाउंड का साइन है। इंडिया की करेंसी को हम का जो कोड है उसको बोलते हैं INR, इंडियन नेशनल रुपीस। इसी तरह जो पाउंड है उसका कोड है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम अभी इस टॉपिक को डिस्कस करने के दौरान बात करेंगे इसके बारे में। तो कीर स्टारमर जो है वो इंडिया आए थे और इन्होंने कुछ ट्रेड डील साइन किया। ट्रेड डील्स इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया को भी एक पार्टनर की जरूरत है। इंडिया का जो भी डिफेंस डील है, मोस्टली फ्रांस और यूएस, फ्रांस, यूएस या फिर रशिया, बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे इंडिया का डिफेंस डील होता है वो इन्हीं 3 कंट्रीज के साथ होता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डिपेंडेंसी जो है उसको जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना आप स्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कब चेंज हो जाएं और किस कंट्री के साथ टेंशन क्रिएट हो जाएं। तो इसलिए इंडिया को एक और पार्टनर की जरूरत थी और यूके बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है डिफेंस डील में। डिफेंस डील को साइन भी हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और यूनाइटेड किंगडम को इंडिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जब तक हिस्सा था तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड उसके भी ट्रेड रिलेशंस नहीं थे, और इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट भी है और एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप भी हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसलिए इंडिया को भी यूके की जरूरत है और यूके को भी इंडिया की जरूरत है। इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुए हैं वो कौन से फील्ड में हुए हैं? सबसे पहला जो फील्ड है वो हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में, अच्छा, ट्रेड डील के बारे में जो हमने बात किया, तो सबसे बड़ा जो ट्रेड डील हुआ है, टीवीएस मोटर्स का नाम आपने सुना होगा। टीवीएस मोटर्स 2020 में टीवीएस मोटर्स ने यूनाइटेड किंगडम के एक कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को एक्वायर किया था 2020 में, ठीक है। तो उसके बाद से टीवीएस अपना पूरा एनर्जी लगा रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूनाइटेड किंगडम में इस नॉर्टन मोटरसाइकिल में, उसको रिवाइव करने के लिए। तो ये एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कह सकते हैं इसे। इंडिया एज ए इन्वेस्टर, इंडिया एज एन इन्वेस्टर का जो टैगलाइन है, इसको सपोर्ट करता है ये ट्रेड डील। लगभग 64 कंट्रीज ने यूनाइटेड किंगडम के साथ ये ट्रेड डील साइन किया है। आने वाले दिनों में वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे और सबसे कॉन्ट्रास्टिंग ये है कि वहां जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे लगभग
7,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। तो अपने देश में यूथ भले ही अनएम्प्लॉयड रहे, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज दूसरे कंट्रीज में जाके अपना जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। और वैसा नहीं है कि इंडिया में जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा है, बातों में तो हो ही रहा है। कम से कम बिहार में जो इलेक्शन है, आप वहाँ सुन रहे होंगे कि हमारे नेतागण जो है वो खतरनाक क्लेम्स कर रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी बांटेंगे। तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हो रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बहुत दूर की बात है, उसको नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, इमेजिन आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इंडिया और यूके के बीच में लगभग 64 कंट्रीज, तो इंडिया वाला वहां पे साइन करेगा, इन्वेस्ट करेगा। यूके से कौन आ रहा है? तो यूके से रॉल्स रॉयस का नाम आपने सुना होगा। रॉल्स रॉयस क्या गाड़ी है! रॉल्स रॉयस का नाम सुनते ही कार इमेजिनेशन में आता है, आम इंसान तो बस यही जानता है। या फिर एस्टन मार्टिन, वो जेम्स बॉन्ड वाला। तो ये सब लग्जरी कार्स है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि रॉल्स रॉयस इंजन्स बनाता है, बहुत पावरफुल इंजन्स बनाता है। जैसे अहमदाबाद का जो एक्सीडेंट हुआ था एयरक्राफ्ट का, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ही बनाया था, उसमें जो इंजन था वो भी रॉल्स रॉयस के द्वारा बनाया गया था। तो रॉल्स रॉयस के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बनाएंगे। तो ये सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया पॉलिसी को। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पॉलिसी। तो ये टर्म्स हैं, जैसे इंडिया एज एन इन्वेस्टर, या फिर मेक इन इंडिया, या फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। राइटिंग थोड़ा अभी कम है, तो पार्डन मी फॉर दैट। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, तो ये जो की टर्म्स हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये यूज कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग में भी। ठीक है। तो रॉल्स रॉयस ने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए प्रॉमिस किया है। अब डिफेंस डील की हम बात कर रहे थे, तो डिफेंस डील में क्या क्या डील हुआ है इंडिया और यूके के बीच में। सबसे पहला डील, जो इलेक्ट्रिफाइड इंजन्स होते हैं शिप, जैसे ईवीज अभी काफी ट्रेंड में है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप्स बनाए जाएंगे। और इसमें भी रॉल्स रॉयस ने प्रॉमिस किया है, इंजन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप्स बनाए जाएंगे जो नेवल फोर्सेस को दिए जाएंगे, नेवल फोर्सेस को प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब ये जो नेवल फोर्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये अभी इंडिया में डील साइन हुआ है। लेकिन आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड जो शिप था, वो था यूएसएस जमवाल्ट। और ये 2016 के आसपास इंडक्ट हो गया था। तो काफी पहले, वो 10 साल 15 साल पहले हमसे चलते हैं, सारा कुछ टेक्नोलॉजी उनके पास एडवांस्ड है पहले से। तो ये साइन हुआ है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और दूसरा जो एक डिफेंस डील जो इससे ही बड़ा है, ये नेवल फोर्सेस को जो इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप्स दिया जाएगा, ये 250 मिलियन पाउंड, जो हमने पाउंड बताया था ना आपको, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी या स्टर्लिंग पाउंड, तो ये 250 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का ये डील हुआ है, जो नेवल शिप बनाएगा जो इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा। अब अगला जो डील है वो 350 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड, बहुत बड़ा अमाउंट है। 350 मिलियन पाउंड का ये डिफेंस डील हुआ है। ये डील किस में हुआ है? LMM, यानी कि लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स। ये मिसाइल्स होंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। लाइट वेट, LIGHT, लाइट वेट, WEIGHT, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल।
अब इस चीज को हम अलग अलग समझते हैं। लाइट वेट यानी इसका वेट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 13 केजी का, लगभग 13 किलो का इसका वेट होता है, इसलिए लाइट वेट है। और मल्टी रोल, मल्टी रोल क्यों है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से भी फायर किया जा सकता है, आर्टिलरी फोर्सेस के द्वारा भी फायर किया जा सकता है, या फिर ड्रोन से भी फायर किया जा सकता है, या फिर ग्राउंड व्हीकल से भी किया जा सकता है। और ये एयर टू एयर फायर किया जा सकता है, सरफेस टू एयर फायर किया जा सकता है, या एयर टू सरफेस फायर किया जा सकता है। तो इसलिए इसको मल्टी रोल कहते हैं। तो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल आपको पता ही है। तो इसलिए LMM एक मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको जो LMM है इसको मार्टलेट भी कहा जाता है। मार्टलेट ये एक की टर्म है, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में फोर्सेस में इस टर्म को यूज किया जाता है, LMM के लिए मार्टलेट यूज किया जाता है। और ये बनाया जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में थेल्स एयर डिफेंस के द्वारा इसे बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो थेल्स एयर डिफेंस के द्वारा नॉर्दर्न आयरलैंड में इसको बनाया जाता है। अब नॉर्दर्न आयरलैंड ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे LMM यानी कि मार्टलेट वहाँ मैन्युफैक्चर होता है जो इंडिया आने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इसका कैपिटल है बेलफास्ट, और ये लोकेटेड है रिवर लगान के नजदीक। तो लगान आपको याद हो जाएगा, मूवी का नाम है लगान। तो लगान रिवर है, रिवर लगान, इसके कोस्ट पे, यानी कि ये पोर्ट सिटी है। बेलफास्ट एक पोर्ट सिटी है जो नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल सिटी भी है। ठीक है, ज्योग्राफिकली ये इंपॉर्टेंट हो गया लोकेशन। यहां से बनेगा LMM जो इंडिया को दिया जाएगा। ये डील हुआ है 350 मिलियन पाउंड का। ठीक है, अब हमने ट्रेड डील्स जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसके बारे में समझा, डिफेंस डील के बारे में समझा। एक और डील साइन हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। जैसे इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है, जैसे IIT ने अपना ब्रांच अलग अलग देश में खोला है। जैसे तंजानिया में खोला है, मद्रास IIT मद्रास ने अपना ब्रांच तंजानिया में खोला था। उसके बाद IIT दिल्ली ने अपना ब्रांच अबू धाबी में खोला था। तो इस तरह से जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो भी अभी के टाइम में एक रियलिटी है। जो स्टूडेंट्स इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए ये सुविधा हो कि वहाँ के यूरोपियन कंट्री के जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना कैंपस अगर इंडिया में खोलेंगे तो स्टूडेंट्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वहाँ जाकर मिल रहा है वो अपने देश में ही मिल पाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी उसके अलाइनमेंट में जो एजुकेशन डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना एक्सपर्टीज़ उस यूनिवर्सिटी में, इंडिया के कैंपस में आकर अगर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा इंडियन यूथ के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर में यूनाइटेड किंगडम के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन डिप्लोमेसी, एजुकेशन डिप्लोमेसी, एजुकेशन डिप्लोमेसी, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ सरी, ये दो यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में अपना कैंपस खोलने वाली हैं। ये एक एजुकेशन पॉलिसी में ट्रेड डील साइन हुआ इंडिया और यूके के बीच में। तो हमने बात किया डिफेंस डील, इकोनॉमिक डील और एजुकेशन सेक्टर में जो इंडिया और यूके के बीच में डील साइन हुआ है, इन तीनों के बारे में आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।